जो सरकार धर्म और कर्म कांड के नाम से सरकार चला रहे, आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हो? राजस्थान में कोई बड़ा दंगा करवाना चाह रहे थे, बहुत बड़ी राजनीतिक इसके पीछे साजिश है और पूरे देश के अंदर धर्म जाति और इन झंडों के नाम पे पूरे देश के युवाओं को बरगलाना चाहते हैं कि आने वाले समय में ब्रजलाल जी की मूर्ति लगेंगे तो आने वाली पीढ़ी उन पे कालिक पोतेगी। जाट समाज के साथ पूरी 36 कौम ने बहुत बड़ा आंदोलन किया और कुछ लोगों ने आंदोलन को बिगाड़ने की कोशिश करी जो पेट्रोल पंप की तरफ गए थे। युवाओं के जो असल मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी के मुद्दे हैं, युवाओं के जो कोई अपराध के जो मुद्दे हैं, चाहे ये जो राज्य के अंदर जो इतने जो सट्टेबाजी के मुद्दे हैं कोई और, इनसे दिमाग हटा के और लोगों को इस धर्म के नाम पे लड़ाना चाह रहे हैं। जहाँ जहाँ घटनाएं हो रही है उस व्यक्ति को या तो मानसिक या दारूडिया या किसी वे में घोषित कर दिया जाता है। ऐसे लोगों को न तो हमारे दिल में जगह, ना हमारे दिमाग में जगह, जो बकवास करते हैं, फालतू में लोगों को बदनाम करते हैं और हमारे समाज को बदनाम करते हैं। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। सुबह से जो तेजाजी महाराज की मूर्ति का जो प्रकरण हुआ था, उनको खंडित करने वाले जो व्यक्ति थे उसे पुलिस ने पकड़ लिया और जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें भी पुलिस ने, प्रशासन ने पकड़ा था। वो अब रात को रिहा हुए हैं। हनुमान बेनीवाल और सरकार के कई नेता यहाँ आए हैं और उन्हें रात को रिहा किया। लगभग 11-12 बजे हुए हैं और अब इनसे हम बात करते हैं कि क्या प्रकरण हुआ था, क्या घटना थी। श्रवण जी, आप उस प्रकरण में थे, क्या मामला था, कैसे पुलिस ने? देखिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था, उसके बावजूद अचानक पुलिस ने वहाँ लाठियाँ बांधी, बिना किसी वार्ता के लाठीचार्ज हुआ। कुछ लोग बीजेपी के जो प्लान लोग थे उस आंदोलन के अंदर घुसे और वो जाके पेट्रोल पंप पे उन्होंने उपद्रव फैलाया, तोड़फोड़ की, जो भी घटना हुई। लेकिन आंदोलन के अंदर जो आंदोलनकारी थे, एक भी वहाँ पेट्रोल पंप पे मौजूद नहीं था। ये बीजेपी की सोची समझी चाल थी जिसकी वजह से बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी और मुझे कहीं न कहीं इसमें बू आ रही है कि इस घटना के पीछे बीजेपी का भी हाथ हो सकता है। मेरे जो साथी शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, आप सीसीटीवी फुटेज और मीडिया जो आराम से, और मैं पुलिस प्रशासन से भी अपील करूंगा कि उन सीसीटीवी फुटेज को देखें। हम तेजाजी मंदिर के सामने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, हमने पुलिस की लाठी खाई, कोई बड़ी बात नहीं है लाठी खाना, लेकिन जिस प्रकार से जो घटना घटित हुई है उस घटना को लेके हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और ये सारा घटनाक्रम हुआ है। नेताजी को अवगत कराया, नेताजी आए, सरकार की तरफ से मंत्रिमंडल और मंत्री जी आए, वार्ता हुई और जो घटनाक्रम में हमारे 20 साथी जिनको डिटेन किया है उनको अभी रिहा किया है। आगे क्या रहेगा? पुलिस ने जिस आरोपी पे जो लगा हुआ था, आरोप लगा हुआ, उसे पकड़ा है और एक स्पष्टीकरण आया उसकी तरफ से कि मैं नशे में था। ये कोई नया नहीं है। जहाँ जहाँ घटनाएं हो रही है, मैं मीडिया को कहना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ घटनाएं हो रही है उस व्यक्ति को या तो मानसिक या दारूडिया या किसी वे में घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि इस प्रकार की घटनाओं की तय से जांच होनी चाहिए। वहाँ कुछ लोग अलग अलग चोले पहन के घूम रहे थे, कोई तोड़फोड़, कोई पेट्रोल पंप पे, कोई कह रहे थे ये भजनलाल जी का एरिया है। तो मैं ये उनको कहना चाहूँगा कि क्या एरिया होता है भाई? शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हमारे लोकतंत्र के अंदर हमारा अधिकार है और आप इस प्रकार से आंदोलनकारियों को बदनाम करने के लिए इस प्रकार की घटना को अंजाम देंगे तो उन लोगों का भी पर्दाफाश होगा। हमने सरकार से आए हुए प्रतिनिधि मंडल को यह अवगत कराया कि कहीं न कहीं सरकार के प्लांट लोग उस आंदोलन के घुसे और इस आंदोलन को कुचला और लाठीचार्ज करवाया। ये कहीं न कहीं प्लान था। तो मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को भी बेनकाब करके पर्दाफाश होना चाहिए। अभी जो आपके ऊपर जो मुकदमा लगाया हुआ था वो सबको रिहा कर दिया। देखिए, जो सरकार की तरफ से जो मंत्रिमंडल और जो कमिश्नर साहब आए हैं और हनुमान बेनीवाल जी से उन्होंने वार्ता की, उन्होंने वादा किया कि तेजाजी की मूर्ति लगेगी और जिन लोगों को डिटेन किया, हम 20 लोगों को और कोई थाने में भी हमारा साथी है तो उनको बरी किया जाएगा। अब आगे पुलिस की क्या मंशा या सरकार की क्या मंशा वो पता चल जाएगा। एक मुख्यमंत्री की विधानसभा के अंदर ऐसी घटना होती है और प्रदेश में पहले भी तेजाजी हो चाहे तमाम महापुरुष हो, लोक देवता हो, उनको लेकर टिप्पणियां की जाती हैं, उनकी मूर्तियां तोड़ी जाती हैं। क्या प्रदेश में ये माहौल बन चुका है? इसको रोकने के लिए सरकार कोई प्रयास नहीं कर रही है? कोई कानून व्यवस्था जो सरकार धर्म और कर्म कांड के नाम से सरकार चला रहे, आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हो? आप बताओ, शीश राम जी ओला कद्दावर नेता, उनकी मूर्ति पे कालिक पोती है, ये भजनलाल जी का मुँह नहीं खुल रहा है। और मैं तो कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में ब्रजलाल जी की मूर्ति लगेंगे तो आने वाली पीढ़ी उन पे कालिक पोतेगी। तो आप समय रहते ऐसे लोगों को समझना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को स्वतः संज्ञान लेके
उनके खिलाफ ऐसी कड़ी कार्रवाई करके प्रदेश के अंदर संदेश देना चाहिए। क्या इस आंदोलन की वजह से आज आपने ये भी मांग रखी कि ऐसी घटना हमने नहीं हो बिल्कुल और बिल्कुल हमारे सुरक्षा जो की भी हमारे प्रतिनिधि मंडल है उन्होंने ये मांग रखी कि घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, ऐसा ठोस कठोर कानून बने, ऐसे कानून व्यवस्था हो, कानून में अमेंडमेंट करना हो तो विधानसभा में करें और ऐसा मैसेज दें कि दोबारा घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जयंत, आप सुबह से इस प्रकरण में थे, श्रवण आपके साथ थे, कुलदीप थे, कई लोग, तमाम लोग आप गए थे और घंटों तक वो हाईवे भी बंद रहा, रोड जाम रही। क्या घटना हुई थी, किस वजह से आपको डिटेन किया गया? घटना तो भाई साहब ने पूरी बताई थी। पूरे घटने के अंदर सामने ईद है और ईद के ऊपर सरकार कुछ ना कुछ बड़ा कांड करना चाह रही थी। सरकार की मंशा थी, जैसे यूपी के अंदर हालात किए हैं सरकार ने, खुलेआम गुंडे जो जेसीबी ले जा के एक बदमाशी का माहौल और एक देश में धर्म जाति के नाम पे लड़ाना चाह रहे हैं, वैसे ही इस यहाँ के ऊपर भी मुख्यमंत्री जी का मेन जो विधानसभा क्षेत्र है यार, इतने जिम्मेदार नहीं है वहाँ की पुलिस, वहाँ की आईबी इंटेलिजेंस की सुबह घटना होती है, तुम 12-15 घंटे तक तुम आरोपियों को नहीं पकड़ पाते हो। तुम ये कहते हो कि यार वो दारू पी कर उसने कर दिया, तो पुलिस क्या अपनी झक मरवा रही थी क्या वहाँ पे, या जो आईबी इंटेलिजेंस वो क्या करवा रही थी? दूसरा, ये जो पूरा प्रकरण है इसको पूरा ये लोग तो क्या कि सामने ईद के ऊपर राजस्थान में कोई बड़ा दंगा करवाना चाह रहे थे। बहुत बड़ी राजनीतिक इसके पीछे साजिश है और पूरे देश के अंदर धर्म जाति और इन झंडों के नाम पे पूरे देश के युवाओं को बरगलाना चाहते हैं। युवाओं के जो असल मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी के मुद्दे हैं, युवाओं के जो कोई अपराध के जो मुद्दे हैं, चाहे ये जो राज्य के अंदर जो इतने जो सट्टेबाजी के मुद्दे हैं कोई, और इनसे दिमाग हटा के और लोगों को इस धर्म के नाम पे लड़ाना चाह रहे हैं, झंडों के नाम पे लड़ाना चाह रहे हैं। और उसके अंदर भी साफ साफ यदि पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज निकालेंगे तो उसमें भी एक किसी विशेष कलर के लोगों ने उसके अंदर घुस के और पूरे मामले के अंदर उन्माद फैलाने की पूरी कोशिश की। जो आप शांतिपूर्ण जी प्रदर्शन कर रहे थे उसमें भी विघ्न डालने की कोशिश। पूरा विघ्न ही उन्हीं ने डाला है। वो तो ये कह रहे हैं कि तेजाजी महाराज का आशीर्वाद था, हमारे लोगों का, पूरी बिरादरी ने जो मतलब कि हम लोगों ने किया नहीं न्यू सेंस। यदि कोई न्यू सेंस हो जाता, पेट्रोल पंप जल जाता तो आज पूरे राजस्थान की, पूरे इंडिया के अंदर बेइज्जती हो जाती। ये तो पूरा जलाना चाह रहे थे। ये तो चाह रहे थे कि ईद के ऊपर, यहाँ पे ईद लोग खुशी से नहीं मनाए, यहाँ पे कुछ ना कुछ पेट्रोल पंप फूक जाए, कुछ ऐसी बारूद उड़ जाए और लोग आपस में लड़ें और लड़ें, फलाना ढिमका। और पूरी टीम ने, हमारे जो प्रतिनिधिमंडल ने, हमने सारे मंत्रियों से ये रिक्वेस्ट की है कि भविष्य के अंदर राजस्थान में मूर्तियों की जो खंडित का मामला, उसमें कठोर से कठोर कानून बनना चाहिए, तभी कभी भी ऐसी इस प्रकार की मॉब लिंचिंग होने की कोई आशंका या ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो। बिल्कुल कुलदीप जी, आए दिन हम देखते हैं प्रदेश के अंदर, देश के अंदर लोक देवताओं के ऊपर टिप्पणियां की जाती हैं, उनकी मूर्तियों को खंडित किया जाता है और महापुरुषों को लेकर टिप्पणियां की जाती हैं। कैसे देखते हैं प्रदेश में कानून व्यवस्था? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो आज जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जो भी इसमें सम्मिलित है, जो भी इसके पीछे जो भी साजिश थी, उन लोगों को बेनकाब किया जाए। जैसा कि पुलिस ने कहा है कि वो एक दारूडा था, अब पता नहीं वो था नहीं था या लिपापोती की जा रही है। तो आज पूरे देश ने देखा कि जाट समाज के साथ पूरी 36 कौम ने बहुत बड़ा आंदोलन किया और कुछ लोगों ने आंदोलन को बिगाड़ने की कोशिश करी, जो पेट्रोल पंप की तरफ गए थे। जैसा पुलिस कह रही है कि हमने तब लाठीचार्ज किया। तो मैं कहना चाहता हूँ, एक तो हमने सरकार के जो मंत्री लोग आए थे, हमारे समाज के आए थे, उन्होंने को भी आश्वस्त किया है कि जो भी इस घटना के पीछे थे, जो पेट्रोल पंप का नाम ले रहे हैं, उसमें उन लोगों को पकड़ा जाए जो कि एक विशेष साजिश के तौर पर आए थे। उस साजिश का पर्दा खुले उस साजिश के ऊपर से, और जो लोग इसमें अपराधी हैं उनको आए दिन जो ऐसी घटनाएं करते हैं, जो हमारे महापुरुषों को जो आए दिन कोई किसी धर्म की, कोई अपने जाटों की, कोई गुर्जरों की, SC ST की, जो भी हमारे समाज के योद्धा परम नेता हैं, उनकी जो मूर्तियों को खंडित करने का प्रयास करते हैं और करते भी हैं, तो ऐसे एक बड़ा कानून बने जिससे इनको सबक मिले। और मुख्यमंत्री जी की विधानसभा होने के नाते उनका फर्ज ज़्यादा बनता है कि वहाँ पे उनकी नाक के नीचे मेन हाईवे के ऊपर ऐसी घटना होती है तो कहीं ना कहीं पुलिस का फेलियर सिस्टम है। यहाँ की IB CBI वो किस लिए कहाँ ड्यूटी कर रही है, कितनी फोर्स बना रखी है, इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, तो वो क्या है क्या नहीं है, इसमें जो भी दोषी हैं उनको सज़ा मिले। और हमारे जो प्रतिनिधिमंडल आया था उन्होंने पूरा आश्वस्त किया कि नई मूर्ति लगेगी और पूरी प्राण प्रतिष्ठा के साथ है, और जो भी उसमें अपराधी होगा उसको सज़ा मिलेगी और एक अच्छा कानून बनेगा कि ताकि आइंदा ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो। और मैं सभी को धन्यवाद देता हूं, हमारे साथियों को जिन्होंने डट के वहां पे मुकाबला किया। ऐसी
अराजक ताकतों से जो कि बिगाड़ना चाह रही थी माहौल, हमने वहाँ पर उनका मुकाबला किया और हम आज भी करेंगे। ऐसे लोगों को न तो हमारे दिल में जगह है, ना हमारे दिमाग में जगह है, जो बकवास करते हैं, फालतू में लोगों को बदनाम करते हैं और हमारे समाज को बदनाम करते हैं। और किसी भी समाज को कोई बदनाम करे, उन लोगों की हमारे समाज में, हमारे घर में कोई इज्जत नहीं है, चाहे हमारे प्रदेश में, इस देश में। उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। शरण जी, जिस तरीके से आप आज प्रदर्शन किया, अब देर रात को आप लोगों को रिहा किया जा रहा है, क्या ये जो आंदोलन चल रहा था ये अब आंदोलन शांत हो गया है, जो आपकी सहमतियां बनी है, या फिर इसको लेकर कुछ आगे की रणनीतियां होंगी? देखिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी के दिशा निर्देशों के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। और जो सरकार ने कमिटमेंट किए हैं, चाहे वो हमारे जो डिटेन किए हुए मेरे भाइयों के ऊपर केस का मामला हो, चाहे कोई अलग थाने में कोई केस जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो रखे हों, या और कोई इस मामले के, इस घटनाक्रम को लेके कोई भी मामला हो वो, और मूर्ति वापस सरकार स्थापित करने के मामले को लेके हो, इसके लिए सुबह 10 बजे बाद आगे की रणनीति तय होगी। सरकार ने अपना कमिटमेंट, जो सरकार का प्रतिनिधिमंडल, जो मंत्री जी जाबर सिंह जी खरा आए थे, उनकी हनुमान बेनीवाल जी से भी वार्ता हुई, कमिश्नर साहब भी थे, सारे लोग थे। अब जो उन्होंने कमिटमेंट किया है वो अपने कमिटमेंट पे रहते हैं। तो आंदोलन का होगा या नहीं होगा, इसका दिशा निर्देश पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी तय करेंगे। उनके दिशा निर्देशों के अनुसार हम कल 10 बजे बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कितने लोग गिरफ्तार किए थे? देखिए, हमें 20 लोगों को डिटेन किया था और अभी 20 लोगों को रिहा किया गया है। ठीक है। तो ये वो लोग थे जो सुबह से लेकर आंदोलन कर रहे थे, सड़कों पे थे, और तेजाजी महाराज की मूर्ति को खंडित किया, उसको भी पकड़ लिया पुलिस प्रशासन ने। और देर रात वार्ता हुई, सरकार के मंत्री आए, हनुमान बेनीवाल खुद दिल्ली से चल के आए और इन 20 लोगों को रिहा कर दिया गया है। बहरहाल इस पूरे प्रकरण में अब लगता है कि अब इनकी सहमतियाँ सरकार के साथ, प्रशासन के साथ बन गई है और मामला यहाँ शांत हो जाता है। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।